जो एक्चुअल क्विज वाला सीन होता है। अब एक दोस्त है हुसैन, यार उसने इलेक्ट्रिशियन को, जो घर उसके लाइटें लगाने आया था, उसने बुला लिया इलेक्ट्रिशियन। अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसे कहा कि उससे तू अच्छी तरह से समझा दे, उससे पूछ ले कि उसे समझ आ गई है। पर्सनली मैंने उसे कोई 6 दफ़ा बताया होगा इलेक्ट्रिशियन को, वो स्टार्टेड। और अच्छा दोस्तों वगैरह ने भी, बहुत लोगों ने उसे बताया, जी जी सर समझ आ गई। इवन उस बंदे को वीडियो दिखा दी ये यार। टिपिकल हरकतें होती हैं लिसन आगे क्या इलेक्ट्रिशियंस हुआ। की। अब फ्राइडे को इवेंट है, थर्सडे शाम को मैं उस बंदे के पास गया जस्ट टू चेक कि क्या बना। आगे ये जो स्विच वाले बटन्स होते हैं, हाँ ये उसने एक ही बोर्ड पड़ा हुआ था, उसी पे चारों बटन्स थे। एक लाइट, चारों वो बड़ी वाली फ्लड लाइट्स पड़ी हुई थी। पहले मैंने सोचा ये एक रात अच्छा पहले ये की क्या बात है। है, मैंने उसे पूछा सर ये काम कैसे करता है। कहता सर आप एक बटन दबाएं। मैं कहा अच्छा दबा दिया फिर क्या होगा। कहता लाइट चलेगी। मैंने कहा सही। मैंने कहा चारों दबाऊंगा फिर क्या होगा। कहती चारों चल जाएंगी। तो यार उस टाइम में खत्म था। अगले दिन इवेंट है शाम को, वैसे और वैसे एग्जैक्टली सेम डिवाइस जो है ना, 7th क्लास की बुक याद है साइंस वाली, उसमें उन्होंने इसी किस्म का सर्किट बनाया हुआ था। अच्छा उसके बाद अब हाजरा को कॉल की, उसने अपने चाचू को कॉल की, उसके चाचू ने आगे किसी को कॉल की। एक वो पाथ दे सकते थे, एक और फिर हम हुसैन ना कहीं पता नहीं कहाँ जाके घुसे थे। हाँ उस बंदे ने कहा था कि पठानों का प्लाजा, ठीक है। घंटाघर, उधर एक सर्किट वाला बैठा है, उसके पास चले जाओ। यार चले गए उसके पास। तो अल्लाह उस बंदे की ज़िंदगी लंबी करे, उसने 3 से 4 घंटे में पूरा सर्किट बना दिया। अच्छा दैट वाज अ फकिंग सर्किट उसने लाइफ यूज सेवर। कैसे कैसे बनाया था, किस किस्म के बटन्स यूज किए थे उसने? यार बटन थे, आई डोंट नो कि उसे कहते क्या एग्जैक्टली, बस वो प्रेस पे चल जाते थे और रिबाउंड हो जाते थे। अच्छा ठीक है, पुश बटन आई समझ गेस। आ गई आ गई। बाकी सर्किट में उसने एज सच वो चिप्स वगैरह उस तरह से यूज़ नहीं की थी। नहीं वो प्रोग्राम ही डायरेक्ट, उसने डिज़ाइन किया था। नहीं नहीं वो आप वो जो सर्किट आप बात कर रहे हो ना, वायरिंग इस किस्म की आपकी हो जाती है कि डायरेक्टली वो काम कर जाता होता है। मेरे पास उसकी तस्वीर भी नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं तो वो दिखाते। अलबत्त उसने हाँ बहुत बिल्कुल चिप्स ही बनाई थी, बस उसने ज़्यादा नहीं बनाया था। हम्म। बाकी बस तारों की जो तारें आ रही थी वो अलग बात। तो लाइक उसको पैसे कितने दिए थे फिर? क्योंकि बहुत सडन काम था, इमरजेंसी में चाहिए था, उस बेचारे को भी हमारी पता थी, तो उसने 4,000 किए थे हमसे। हाँ जो इलेक्ट्रिशियन था उसने, इलेक्ट्रिशियन को 3,000 में चलो करवा उसको दिया दिए था। क्यों थे पैसे? हाँ, इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए क्यों थे? अपेरेंटली उसने हमें वो चीज़ देनी थी जो कि उससे मांगी थी। तो उसने नहीं दी ना, तो उसको कहना था भाई तूने दी नहीं नहीं दिए हम। ना फिर पैसे। अच्छा नहीं मैंने दिया, कहा था ठीक भाई है। तेरे पैसे मैं इधर दे रहा हूँ, निकल यहाँ से, जो करना है कर ले। वो भी That's सर nice. पकड़े, सर ऐसे ना कह, रखा तू अपना सामान। अच्छा जब बाद पहले उसने हुआ ना कि 1,000 रुपये का एक बल्ब, इलेक्ट्रिशियन ने कि 4 आपको चाहिए 1,000 का एक। मैंने कहा अच्छा अगर तो तू जो चीज़ मांग रहा हूँ वही बना के दे, देन दैट्स फाइन। 1,000 रुपये में सिर्फ उसने कनेक्शन करना था। हाँ भाई ये मैं तुझे कर देता हूँ, 10 रुपये दे मुझे। अच्छा शुरू करें। अच्छा जी, ए लेवल कैसा गया? ओके सो इट्स ऑन। ये सब आना है रिकॉर्डिंग में। ए लेवल कैसा गया? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोलर कोस्टर राइड ही थी। अच्छा, मोर फॉर द मोस्ट पार्ट अच्छा ही है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले। दोस्तियाँ टूटती भी हैं ऑफ कोर्स। टीचर्स बहुत अच्छे मिले। लाइफ लेसन्स बहुत अच्छे मिले। गुड। गुड। या वेरी गुड। और स्पेसिफिकली जिनाइज की अगर हम बात करें, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। यार उसमें ये नहीं था, एज ऑर्गेनाइजेशन। uh, यार एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जो फैकल्टी है ना, फैकल्टीज़ ना इसकी बहुत पुरानी है, दिहाइयों से है। तो दे नो हाउ टू मैनेज इट। इवन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपका, जिना हाइज वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसने मुल्तान में ओ लेवल्स का ए नहीं, लेवल्स ए ए लेवल्स लेवल्स। अलबत्ता जिना हाइज ही लाया था। तो दे नो हाउ टू वर्क इट ऑल, बच्चों को कैसे हैंडल करना एंड एवरीथिंग। उसके अलावा सर सुहेल हैं, सर राव हैं। सर सुहेल की बात कर लेते हैं। वो अपने हर महीने उनका कोई क्रिकेट का कंपटीशन हो रहा है कुछ ना कुछ। तो वैसे वो पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा खुद ही इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ नया नया या कर रहे होते एग्जैक्टली। हैं। और उसके अलावा जब हमारा कोई इवेंट होता है तो दे आर देयर टू हेल्प अस आउट। उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं और ईजीएस्ट वे हेल्प करते हैं। उस चीज़ से काफ़ी ग्रूमिंग होती है।
बाकी उधर ये सीन है कि कोई इवेंट होता है ना, तो स्टूडेंट मोर और लेस दे आर ऑन देयर ओन. ऑफ कोर्स टीचर तो हेल्प करता ही है, लेकिन व्हेन यू आर मोर और लेस ऑन योर ओन. ट्रस्ट नहीं कर सकते वैसे, क्या मतलब लाइक इवेंट कराते हुए किसी और पे आपको, लाइक अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो कोई और नहीं कर रहा. डिपेंड्स ऑन योर टीम. ओके, अच्छा आगे. बाकी उसमें यही है कि जब आप खुद से कोई चीज़ ओवरऑल देख रहे हो ना, स्पॉन्सरशिप भी आपने अपनी मेहनत से लानी है, कोई लिंक नहीं है. प्योरली आपने अट्रैक्शन पे प्रॉपर लानी है. तरीका होता है स्पॉन्सर वाला, वही है. प्रपोजल लेके गए हो, आगे कोई आपके दोस्त के चाचू नहीं बैठा, नहीं बैठ. उससे निकलवानी है स्पॉन्सरशिप. वो उसमें आपको फिर पता चलता है कि आवाम से बात कैसे करनी है, कि किस क्या चीज़ें सामने रखनी है, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाना एंड एवरीथिंग. बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल्स हैं यार. राइट. अच्छा, इसमें आगे चलते हैं कि यू स्टार्टेड योर ओन वेंचर, सो टेल मी अबाउट इट. यार ए लेवल के पेपर 20th मई को लास्ट पेपर था मेरा कंप्यूटर्स का. तो पहले से कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर था तुम्हारे पास? ओके, अच्छा इस पे आते हैं बाद में. आगे चलो. तो मेरा पहले से माइंड में था कि जैसे ही ख़त्म हो जाए ना, वेला ऐसा नहीं बैठना, कुछ करना है. मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी इनफैक्ट. उसमें काफ़ी चीज़ें थी, बैक फ्लिप सीखना, स्पेनिश सीखना, लेफ्ट हैंड से राइटिंग, दिस एंड दैट. उल्टी सीधी छोटी मोटी स्किल्स, मज़े इंटरेस्टिंग. सर आसिफ हमारे करते थे कि लाइक हाथ पे ना फिंगर पे पेन घुमाते थे, पता नहीं, वो बड़ा मज़े का होता है. मैंने वो सीखना है. तो छोटी मोटी चीज़ें की मैंने लिस्ट बनाई थी. तो एक दिन उसमें ऑफ कोर्स कोई सोर्स ऑफ इनकम भी रखना था इस एज में, द सूनर द बेटर. तो आई वाज ऑन कॉल विद अ फ्रेंड, और उसने ना पोलरॉइड्स मंगवाई थी. शी हैड ऑर्डर्ड अराउंड आई डोंट नो 15 to 20 पोलरॉइड्स, कराची से आनी थी. तो फिर उससे मैंने पूछा, मुझे उस टाइम नहीं पता था इतना, ऑफ कोर्स दोस्त वगैरह उस टाइम चल रहा था. तो मैंने उससे पूछा अच्छा कितने की मंगवाई, डिलीवरी चार्जेस ये और वो. तो मोटिवेशन क्या थी इसके, इस सवाल के पूछने के पीछे? ऐसा वैसे ही नॉर्मल, चल ठीक है, कभी खुद मंगवानी हो. तो फिर उसने मुझे प्राइसेस बताई, और जनरल आइडिया तो मुझे पता था कि पेपर पे प्रिंट और ये वो, और क्योंकि इवेंट्स करवा चुके थे तो आइडिया था कि प्रिंटिंग की कितनी कॉस्ट आती है. उसने मुझे प्राइसेस बताए एंड आई वाज लाइक यार इतनी कम प्राइस की चीज़ है और वो इतनी प्राइस पे बेस्ड है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वाजंट गिविंग द प्रॉपर सर्विस फॉर दैट प्राइस. लाइक डिलीवरी चार्जेस उसके 400 थे आई गेस. एग्जैक्टली. मैं खरीदूंगा ही नहीं अगर मुझे कोई 400 का डिलीवरी चार्जेस. एग्जैक्टली. और डिलीवरी चार्जेस दे वर अराउंड 400, और डिलीवरी टाइम भी कोई हफ्ते का था, कराची से आनी थी. तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि इसमें अच्छा खासा मार्जिन है, कि इतनी इन्वेस्टमेंट होनी नहीं है. तस्वीर का पैटर्न बनाना है, प्रिंट अगले शाम तक मिल जाता है, उसको काट पीट करके अच्छी सी पैकिंग करो, भेज दो. तो व्हाई नॉट, इन्वेस्टमेंट इतनी थी नहीं. तो आई थॉट अबाउट इट. उसी टाइम अलबत्ता चूज़ कर लिया था कि अच्छा इस पे काम करते हैं. फिर अब सोच लिया था. देन आफ्टर दैट उस टाइम खैर रात हो रही थी, मैं सो गया. ओके. फिर अगले दिन उठ के लोगोज वगैरह देखे वेबसाइट पे जाके. काफ़ी कुछ सूटेबल लोगोज मिले, दोस्तों वगैरह को दिखाए, उनसे फिर ओपिनियंस लिए उनके. फिर फाइनल इस टाइम जो लोगो है वो सिलेक्ट किया, उसको जाके प्रॉपरली बनाया, कलर चेंजेस दिस एंड दैट. फिर पेज बना लिया था. अभी कुछ नहीं पता था, ना कोई डिलीवरी पार्टनर था, नथिंग, बस पेज बन के एक स्टेप ले लिया था. बहुत एब्सर्ड चीज़ है. पेज पहले बनाया मैंने, पॉडकास्ट का पेज सबसे एंड में बनाया, लास्ट में बिल्कुल. एक्चुअली यार आपने बाहर से चीज़ें आनी थी, आपका लंबा काम था. मेरा एज सच नहीं था. अच्छा. तो एक्चुअली ये था कि जब चीज़ मैंने कोई डालनी थी ना, तो मेरे माइंड में था कि उस टाइम तक एक सर्टन फॉलोअर्स हों. ठीक है. हाँ. ताकि कुछ ऑडियंस के पास जाए तो सही. आप बेसिकली मार्केटिंग के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहे थे, ऑलरेडी हो आपके पास. उसमें यही था कि दोस्तों वगैरह उन्होंने स्टोरीज लगा दी, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स, एक जो लिमिटेड से जो कर सकता था वो कर लिया था. और उसमें फिर नेक्स्ट थिंग वाज प्रोडक्ट फोटोग्राफी फॉर मी.
उसमें बीच में एक लैप आया था कि जहाँ से मैंने पहले करवाई थी ना, इट वाज़न्ट गुड। उसमें प्रिंटर में ना एक हेड होता है जिसे कहते हैं, जो इंक सारा करता है, उसकी लाइंस आ रही थी। तो एज द पर्सन के जिसने सिर्फ शूट करना था, मैं एडिटिंग करके उसे सही कर सकता था, लेकिन ज़मीर गवारा नहीं किया था, तो मैंने उसको फेंक दिए थे। फिर दूसरी जगह से जाके करवाई थी। इट कॉस्टेड अ बिट मोर, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी थी। तो कॉस्ट टाइम के साथ अगर आप काइंड ऑफ परमानेंट के कस्टमर बन जाते हैं तो वो देख रहे होते हैं और उसके काइंड ऑफ आपका लेवल आउट हो यार जाता है। अभी भी आई एम पेइंग अ लिटिल मोर, जो कि मैं वहाँ पे कर सकता था, लेकिन इस टाइम मैं जहाँ से कर रहा हूँ वो मुझे क्वालिटी अच्छी मिल रही है। जैसे HD क्वालिटी आप कह सकते हो, एज इट इज़, जैसे पिक्चर है वैसे ही। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कैसे ठीक होगा, मसला आएगा बाद में, आप बस दे दें एंड परफेक्ट आएंगे। या क्वालिटी का मुझे वो नहीं होता माइंड में कि लाइंस आएंगी, ये होगा वो होगा, सही। क्योंकि कमर्शियल मशीन पे प्रिंट होना होता है, उस पर क्वालिटी का वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। फिर दोस्त से कैमरा बोरो किया। अब मसला था फोटोग्राफी में, इतना मुझे उसका था नहीं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या करूं। काफ़ी सारी वीडियोस देखी, पीटर मैकिनन ये और वो पता नहीं क्या क्या। वो डैनियल शिफर भी एक मजे का पता नहीं, शायद नज़र पड़ी हो, आई एम नॉट श्योर। वो 100% पड़ी होगी, इतना मुझे पता। एनीवेज आगे फिर अल्लाह अल्लाह करके कुछ ना कुछ तस्वीरें लेना शुरू कर दी। शुरू में तो एमी ब्लंट सी आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर कमरे से निकले, दूसरे कमरों में गए, टीवी लाउंज, गैराज, जो चीज़ नज़र आ रही है एज अ प्रॉप उठा ली। लेकिन इवेंचुअली आगे जाके अच्छी तस्वीरें आ गई थी। उनको थोड़ी सी एडिटिंग हल्की फुल्की करके, कलर ग्रेड बेसिकली सिंपल, वो फिर अपलोड कर दी। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज द डिलीवरी पार्टनर। उसमें ये सीन था कि आई डोंट नो, मेरे माइंड में था कि जो ज़्यादा अच्छे हैं ना उनकी ज़्यादा कॉस्ट होगी, नेचुरल सी चीज़ है। नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। पहले आई वाज गोना गो फॉर अ सर्टेन कंपनी, उसके साथ पर्सनली मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। लाइक बिलीव मी, मैंने एक दफ़ा नेकलेस मंगवाया था इनग्रेव्ड। इट ईजीली टुक 1.5 month टू डिलीवर। बनना एक प्रोसेस था, उस कंपनी ने डिलीवरी में इतना टाइम लगा दिया था। ठीक है। तो पहले मैं उनसे करने लगा था, फिर मैंने कहा चलो दूसरे से कोट ले लेते हैं। फिर लेपर्ड वालों से मैंने बात की एंड इट वाज एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव, और उनकी सर्विस ज़्यादा रिलायबल थी। ज़्यादा रिलायबल थी। पूरे पाकिस्तान में लेपर्ड इस टाइम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंड सोने पे सुहागा ये थी कि इस टाइम जो मैनेजर है वो बाबा का जानने वाला निकल आया। ये लाइक बहुत पुराना वो जानने वाला निकल आया। और ये था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आते हैं ना, तो बंदा आपके पास आता है, मैनेजर नया नया उस टाइम आया था, ही वाज लाइक अभी नया नया आया हूँ मैं, तो सारे जो भी अकाउंट्स खुल रहे हैं मैं इन पर्सन जा रहा हूँ, एरिया का भी आइडिया हो जाए ये वो। तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी मुझे प्राइसेस दे दी थी। अच्छा, इसमें कोई डिसाइडेड प्राइसेस नहीं है, लाइक आपको नेगोशिएट करना पड़ता? कोई पैकेजेस नहीं है मतलब? उन्होंने अपनी साइट पे दिए हुए हैं कि हमारे ये हैं। सही है। बट ऑफ कोर्स बिजनेस है, हाँ, थोड़ा बहुत देख उसमें वो कर लेते लेते हैं। लाइक जो आपको कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होता है ना, उसमें वो एम्प्टी होता है प्राइस वाली जगह। ओके। एट द मोमेंट आप उन्हें कन्विंस करके, क्योंकि मैं बच्चा हूँ अभी, उसका भी एक फैक्टर आता है कि अच्छा नया नया शुरू कर रहा है, इनकरेज करके कम प्राइस दे देते हैं। और होना भी ये चाहिए और यार। दूसरा, आपके इतने ज़्यादा उस किस्म के ऑर्डर्स भी तो नहीं है कि आप कहें तो कोई 1000-2000 ऑर्डर जा रहा हो महीने का, ये जा रहा है? एक्चुअली उसमें कम हो जाती हैं प्राइसेस, अगर ज़्यादा जा रहा हो ऑब्वियसली ना, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा बिजनेस दे रहे हो ना, वो पर यूनिट कॉस्ट उन्हें कम पड़ जाती होती है उससे। लेकिन खैर उसने मुझे काफ़ी अच्छी प्राइसेस दे दी थी। पहले जो मैंने उसमें अब इशू आ रहा था कि क्या आ रहा था, हाँ उनका था कि जो फ्लायर होता है ना, पैक, अच्छा, उसके बगैर आप शिप आउट नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी अपनी पैकेजिंग के बगैर? बस पैकेजिंग हो, इतनी भी कोई कंपल्शन नहीं है कि उनकी अपनी हो। अच्छा। उसमें ये था कि वो डिलीवर होने में इशू आ रहा था कोई। पहले जो दो मेरे पैकेजेस थे ना, मुल्तान के ही थे, वो मैंने जल्दी में बना के एक घर से वो उस तरह भिजवाए थे। उसको खैर मैंने अपोलोजाइज़ भी किया था कस्टमर से। ये हमारे
राइट टाइम ट्रैकिंग डिवाइस। अच्छा आगे। तो उसके बाद सिर्फ मुझे उनके साथ इशू आया था। बाकी इट्स गोइंग वेरी स्मूथ। जो कोरियर है मेरा पर्सनल जो आता है पिक करने, वो भी बहुत अच्छा है, कंपनी भी परफेक्ट काम कर रही है एंड एवरीथिंग, रियली गुड एक्चुअली। अच्छा तो लाइक वो आपको वेयर हाउस सपोर्ट देते हैं, लाइक पैकेज आपका कैसे होता है, यू प्रिपेयर इट एंड फिर आपसे आगे वो कहाँ जाता है? यार ऑर्डर तैयार हो गया है, ठीक है। आफ्टर बुकिंग इट ऑनलाइन उसकी स्लिप निकालनी होती है, वो कर कुरा के फिर आप कोरियर को कॉल करो कि आके ले जाएं आप, सो दे टेक इट। और उनका है इधर शुजाबाद रोड पे वेयर हाउस है, सही। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने उधर भी एंटर करना होता है कि इस टाइम रिसीव हुआ, इस टाइम डिस्पैच हुआ, उनकी जो वो अपनी सारा। ट्रैकिंग है एक। फिर सेम डे वो डिस्पैच हो जाता है अगर किसी और सिटी का है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न कोई इशू आ जाता है तो डे आफ्टर दैट डिलीवर हो जाता वो है। टाइमिंग होती है मेरे ख्याल में उनकी, लाइक इस टाइम के बाद अगले डे पे वो चले जाते हैं, वरना पहले जाता अगर दूसरे सिटी के लिए हो। या दूसरी सिटी ज़्यादातर मेरे नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाते हैं। अब एक मैंने भेजा था कोयटा, उसमें गालबन 3 दिन लग गए होंगे। लेकिन वो कोयटा में फिर थोड़े से मसाइल आ जाते हैं क्योंकि ज़रा सेंसिटिव, बलोचिस्तान है थोड़ा सेंसिटिव है, चीज़ें चेक करना ये वो, उस इस तरह के जो इश्यूज आ जाए ना उसमें होता है। अब पिछले दिनों जो जिस तरह कराची में बारिश है, काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग ये वो, उसमें एक ऑर्डर आ गया कराची का, तो बिकॉज ऑफ दैट उस ऑर्डर 2 दिन डिले हुआ था डिलीवरी। लेकिन जब चीज़ें सही हों इन दैट केस डिले नहीं आता। सही। अच्छा इसमें फ्रॉम ऑर्डर आप रिसीव कैसे करते हो? यार इंस्टा पेज है, ठीक है। फर्स्ट कांटेक्ट वहीं पे ही होता है। बाकी आई डोंट प्रेफर कि कोई मुझे वहाँ पे पिक्चर्स भेजे, सिंपली बिकॉज क्वालिटी रुइन हो जाती है। दूसरा मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इट्स तो बहुत टॉर्चरस काइंड ऑफ थिंग। उसमें फिर ऑप्शंस आ जाते हैं, आइदर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो या फिर क्वालिटी वाइज बेहतर ऑप्शन गूगल ड्राइव पे या ईमेल पे। ठीक है। ज़्यादातर व्हाट्सएप प्रेफर करते हैं, जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं वो ड्राइव लिंक भेज देते हैं, वहाँ से ऑर्डर लिया। थोड़ा बहुत टैक्स हैवी अगर कोई है तो ड्राइव कर देगा। टैक्स हैवी कोई है तो ड्राइव कर देगा आपको। उसमें फिर कस्टमर की प्रेफरेंस होती है, लाइक अभी पोलरॉइड पड़ी है इसमें, ये मेन पिक्चर आ गई, इसका ब्लैक बैकग्राउंड है सेंटर में पिक्चर है, साइड पे इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड की प्रेफरेंस होती है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखवाना है उसकी प्रेफरेंस होती है, अगर कोई है तो गुड, नहीं है तो ऑल्सो गुड, इसके चार्जेस तो नहीं है लेकिन। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सेट करने के बाद बस उसमें फिर सॉफ्टवेयर में अरेंज कर लिया उसको साइजेस में। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो? सॉफ्टवेयर तो नहीं कहूँगा, कैनवा है। कैनवा, यार सही है, इट डज द वर्क आई गेस। अब तो पूरा फ्रेमवर्क ही बन गया ऑलमोस्ट कैनवा ही। यार कैनवा एक्चुअली काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, बस फ्रेम मेरा सेट हुआ है। ठीक है, टेम्पलेट बनी हुई है मेरे टेम्पलेट बनी हुई है, वहाँ से इवन मुझे तस्वीर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम बना हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसमें क्रॉप हो के खुद ही सेट हो जाता है। सही। मैं वैसे ओरिजिनली मैंने स्टार्ट किया था उस पर एडोबी का जो पूरा सूट है। अच्छा। तो अब वो इतने मेरे फिंगर पे टिप्स पे है, मैं डायरेक्ट से शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ। फिर मेरे लिए पर बहुत मुश्किल था कैनवा से, जब मैं इस किया ना मुझे वो बहुत ज़्यादा लगा कि आपको चीज़ें काफ़ी कैनवा में ऐसी हैं कि आपको खुद मैनुअली करनी पड़ जाती हैं, जो कि डायरेक्टली आपके नेटिवली सपोर्टेड है इलस्ट्रेटर के अंदर। लाइक मास्किंग है मेरे ख्याल में बहुत इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, में अक्सर पेशतर इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ लोगों के लिए ये वो। पहले सारे काम इलस्ट्रेटर पे ही करता हूँ। यू रिमेंबर जब मैं फेस इलस्ट्रेशन करता था, वो भी अभी लानी है, तो इलस्ट्रेटर जिंदाबाद। कैनवा इजी है, पूरी फाइल आपकी जिप में बन गई है, एवरीथिंग सही चल रहा है। क्लाउड है ना, हाँ सारा कुछ पड़े कहीं से भी आपका। कैनवा का खरीदा हुआ है कुछ ही नहीं हुआ, या एक फ्री प्लान है? अभी फ्री प्लान है। फ्री प्लान है, सही। अच्छा इसमें पैकेजिंग लाइक जो आपकी अजीब फैंसी किस्म की अजीब ओपन अबाउट इट यार, पैकेजिंग टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन है, यहाँ पर आपने फाड़े आगे पैकेजिंग ही आती है, उससे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि आगे क्या चीज़ है। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी कि पैक कैसे करना है। सही। अब उसके लिए काफ़ी आइडियाज़ लिए थे मैंने, पिंटरेस्ट पे इधर उधर बहन से पूछा था, दोस्तों से पूछा था क्या कर सकता हूँ। तो इवेंचुअली जाके जो चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली थी उनका मैंने कंपाइल किया। जो उसमें आप देखोगे जूट की रस्सी सी बंदी होती है,
वो मेरे माइंड में था कि इस तरह का कुछ करना है। उसके अलावा स्टैम्प लगा होता है, वो भी था कि वैक्स उधर स्टैम्प जो एस्थेटिक सी लुक आती है। थोड़ी वो क्या नाम है उसका यार, छोड़ो मैं वर्ड भूल गया। और बाकी जो उसमें इन्वेलप सा बना होता है, हम्म वो थोड़ा ट्रिकी काम था। ये साइज़ एक बनाना था जिसमें मेरा थैंक यू हम्म कार्ड भी आ जाए, और बिल्कुल भी टाइट वो ऐसे पैक ना हो के मसला हो इमेज को। हम्म वो बस थोड़ी सा ट्रिकी था। वो खैर स्टैंडर्ड साइज़ बन गया था। उसके बाद दो स्टैंडर्ड साइज़ बनाए थे, एक मिनी पोलरॉइड्स के लिए और बाकी स्क्वायर और वाइट के लिए एक है, दोनों उसमें आ जाती हैं। सही। तो चार्ट ख़रीदा, कटआउट्स किए, चकोर रेक्टेंगल्स कट करके मैं रख हम्म लेता हूँ। फिर ऑर्डर के हिसाब से उसको एनवेलप की शेप में करके और पैक कर दिया। सही। सो राइट नाउ यू यूज़ कैनवा एंड फिर उसके अलावा आप डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हो। प्रिंटिंग में आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है? इज़ इट लाइक, कॉस्ट से मैं इस तरह पूछ रहा हूँ कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट पड़ रही है? यार Yeah, पर you wouldn't यूनिट like to कॉस्ट, reveal. हाँ, You wouldn't like to reveal. नॉट रियली। लेकिन वैसे लाइक इज इट टू गुड या फिर बस सही है? टू गुड ही कह लूँगा मोर और लेस, अच्छा क्योंकि जिस बंदे से करवाता हूँ वो भी काइंड ऑफ जानने वाला निकल आया था। अच्छा। तो ही गेव अ डिसेंट प्राइस। एंड आजकल जिस तरह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वो मुझे नहीं इंक्रीज़ कर रहा। नहीं कह रहा। तो दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग। अच्छा प्रॉफिट निकल आता है कंसिडरिंग जितनी प्राइस की चीज़ है ना, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल आता है उसमें। सो द एफर्ट यू पुट, लाइक जो बहुत ज़्यादा मैनुअल काम आप कर रहे हो मेरे ख्याल में, वो वर्थ इट है पूरा पूरा? कह सकते हैं, सही। क्योंकि मैनुअल का मुझे इतना नहीं होता। वेला बैठा हूँ, शौक है। सही। और क्या है, काट रहा हूँ सामने, फ्रेंड्स लगा लिया, कोई सीज़न लगा लिया, टाइम पास हो रहा है। तो इट्स नॉट दैट मच वर्थ इट वाला। सही। पैसे आ रहे हैं, स्टिल सीन पैसे है। आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये कि आपको एक एक पैकेज जो कितना टाइम लगता है बनाने में, स्टार्ट टू एंड इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग टाइम? यार प्रिंटिंग टाइम का ऐसे है कि अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, तो उसमें कह लो कि मुझे टाइम पीरियड है कि अगर दोपहर के मैंने 1 बजे से पहले भेज दिए ना ऑर्डर, तो वो ऑलमोस्ट शाम तक मुझे मिल जाती हैं। ठीक है। राइट, अगर मैंने रात को भेजा है, ज़्यादातर मैं रात को ही भेजता हूँ, अगले दिन वो मुझे रिसीव हो जाती हैं। फिर बना ली, पैक कर ली और उससे अगले दिन शिप आउट कर दिया। सही। और इसमें ये कि आप एक ऑर्डर इकट्ठे भेजते हो या मतलब एक ही भेजते हो ऑर्डर, या फिर मल्टीपल ऑर्डर्स इकट्ठे भेजते हो एक प्रिंटर को? प्रिंटर को जैसे जैसे आता है मैं करता रहता हूँ। अच्छा, सो इट इज़ रोलिंग बेसिस पे आप या भेज रहे होते हो? लाइक ये अब कस्टमर के साथ ज़रा ज़्यादती है कि हाँ दूसरे का इंतज़ार करूँ, बल्क बना के फिर भेजूँ ना। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। प्राइस सेम है। या तो हो ना सही। कि बल्क भेजूँ तो मुझे कम करे, कम करे। ऐसा सीन है नहीं, सारी कांस्टेंट प्राइस है। सही। तो दूसरा मैनेजमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाती है ना अगर आप बल्क करने की कोशिश करते हो तो। हाँ, मैनेजमेंट में एक्चुअली उसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। जब एट अ टाइम कोई 6-7 ऑर्डर हो ना, कट आउट करने हो, पहले सबको अरेंज करो कि ये उसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है, क्योंकि अक्सर ना पिक्चर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो वो चीज़ फिर इशू करती है। सही। हर किसी की चैट में जाके देखो, अच्छा उसने ये तस्वीर भेजी थी, उसने वो भेजी थी, इस वजह से। तो आपने लाइक गूगल फॉर्म या इस किस्म का कोई डिफरेंट ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया फॉर टेकिंग ऑर्डर्स? या क्या आप, मेरे ख्याल में ई कॉमर्स के डिफरेंट आप इजीली आजकल तो बिल्डर्स हैं पर। गूगल फॉर्म आप कितना उसे दूसरा बंदा कितना प्रॉपरली उसे यूज़ कर लेगा, क्योंकि गूगल फॉर्म ठीक है, आपका आजकल यूज़ में आ रहा है, लेकिन स्टिल आवाम को इतना उसका नो एंड हाउ नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट किया है या फिर लाइक फ्रॉम स्टार्ट? नो। नहीं भी किया वैसे। ठीक है। दूसरा उसका ये है कि ऑर्डर, क्योंकि कस्टम ऑर्डर है, ठीक है। हर किसी ने अपनी प्रेफरेंसेस ये वो। तो और जब आप बंदे से वन ऑन वन बात कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा उसका आइडिया हो जाएगा, आप उसे सजेशन दे सकते हो। अक्सर लोगों को थोड़ा सा होता है कि अच्छा क्या बैकग्राउंड कलर चूज़ करें, तो आप उन्हें सजेशन दे सकते हो। जो लाइक ये छोटी एफर्ट आता है ना कि आप उसे सजेशन दे दो, वो काउंट करता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में कि ही इज़ गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल।
वो चीज़ इन द लॉन्ग रन एक कनेक्शन बनता है, लाइक कस्टमर लॉयल्टी जो आपकी होती है। डेली ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं अभी? यार डेली ऑर्डर्स एज ऑफ राइट नाउ 1-2 ही हैं। ठीक है, डेली ऑर्डर्स जो कह सकते हैं। कंसिस्टेंटली 1-2 आ रहे हैं। या दैट्स बाकी गुड आई वुड से। क्यूरीज का ये होता है कि दिन में 4-5 क्यूरीज आ जाती हैं, वो फिर 30% ऑर्डर यील्ड हो रहा है आपका एट द एंड ऑफ द डे। या कह सकते लाइक जो उस दिन कोई क्यूरीज आती हैं वो भी बंदा सोचता है, वो फिर अगले दिन या उससे अगले दिन वो ऑर्डर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से अभी क्योंकि बिल्कुल नया नया है, ऑलरेडी काफ़ी कंपेटिटर्स भी हैं, तो आई हैव टू डू मोर एंड मोर टू स्टैंड आउट। अभी रिसेंटली मैंने वो बे और बेगम वाला शुरू किया था, उससे काफ़ी आए थे, और अभी एक और मैंने शुरू करना है फॉर द पीपल दोज आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़, के लिविंग द नेस्ट काइंड ऑफ थिंग। और उसमें ये है कि शोस योर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर या मेल वट और एक सर्टेन परसेंटेज फिर मैं आपको दूंगा डिस्काउंट। राइट, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें सोचते रहना पड़ता है। इसको कब तक करने का इरादा आ गया? यार अभी तो क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया नहीं है ओके, तो पूरा साल ही फॉर नाउ। अच्छा, बाकी आगे जाके यूनिवर्सिटी में अगर इजीली हुआ मेरे लिए तो तभी भी कंटिन्यू करूँगा। राइट। अच्छा, अब थोड़ा वर्क फ्लो से निकल के आते हैं। जितना मैंने नोटिस किया अभी तक, यू आर अ वेरी फाइन लाइनर काइंड ऑफ आप बंदे हो। जो मेन आपके मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज थे, उनके अलावा आपने पहले वो चीज़ पे फोकस किया, दैट इज़ टू बी प्रेजेंटेड। दैट इज़ एन इशू फॉर यू, या फिर यू आर वेरी मच फाइन विद दैट एंड यू अप्रिशिएट दैट? या आई एम फाइन विद इट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात आ जाए ना, वो चीज़ मेरे माइंड में कोई हफ्ता पहले से चल रही होती है। अच्छा, जिस टाइम मैं सोने लेटता हूँ ना, तो शीप्स नहीं काउंट हो रही होती मेरे जहन में, उस टाइम हो रहा होता है अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो इन दैट प्रोसेस मैं रिफ़ाइन करता रहता हूँ उसको, अच्छा इससे बेहतर ये ऑप्शन है, उससे बेहतर मैं वहाँ से वो चीज़ ले लूँ, या आर यू अ परफेक्शनिस्ट? I'd say that। मैं हूँ पढ़ा, और मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, क्योंकि आई गेस मैंने आपको कॉल पे भी बताया था कि किसी और बंदे को मैं हायर नहीं कर सकता पिक्चर्स काटने के लिए, क्योंकि दे वुडंट गिव दैट मच एफर्ट। प्रिसाइसली स्केल को बिल्कुल एज पे रख के मैं काटता हूँ ताकि साइज़ का भी मसला ना आए। वैसे इसका इरादा है किसी को हायर करने का? लाइक आप ऑर्डर्स के लिए, या फिर इस तरह मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, इस किस्म के काम होंगे? यार ऑर्डर्स बनाने के लिए शायद कर लूँ, अच्छा, लेकिन ऑर्डर्स बनाने के लिए अभी तो आपने कहा है कि वो इशू है। शायद अगर वो बंदा मुझे प्रॉपर मिलता है कि अच्छा, उतने ही एफर्ट से करे। सही। बाकी एज फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये वो आई बिलीव आई एम गुड इनफ फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खुद भी करता रहा हूँ, काउंसिल में भी और स्कूल के इवेंट्स के लिए, तो प्रैक्टिस हो गई है। और अपने आइडिया को आई बिलीव मुझसे बेहतर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मेरे पास आए होते हैं, अच्छा ये चीज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ कर सकता हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए नहीं करूँगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग भी नॉट रियली, क्योंकि इतना वर्कलोड नहीं आता एज ऑफ राइट नाउ। आगे जाके अल्लाह बेहतर जानता है, तो एज ऑफ राइट नाउ नो। राइट। आगे इसको कितना ज़्यादा एक्सपैंड करने का इरादा? डू यू सी सम काइंड ऑफ एन एंड टू इट, या फिर या जैसे चल रहा है चलने देंगे? यार एक्सपेंशन का भी है काफ़ी, इसमें अभी मैंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, स्टार्टिंग विद क्लिप्स जो होती हैं, पिक्चर की क्लिप्स, और फ्रेम बोर्ड अक्सर लोगों के पास नहीं होते कि कहाँ पे रखें, तो एक कील्ट हो कि उस पे वो दैट इज़ एन एक्सक्लूसिव रिवील ऑन द ब्रेन डॉग। उस पे वो लटका लिया इजीली। बाकी एक बहुत स्पेशल फ्रेम, ठीक है, जो कि आइडिया मेरे माइंड में है, जो कि मैं रिवील भी नहीं करूँगा, रिवील भी नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। वो चीज़ मैंने बनवानी है, एंड आई हैव नेवर सीन दैट एनीवेयर। लाइक काइंड ऑफ आपको मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि काफ़ी मैंने पेजेस भी देखे, उसको मैंने सर्च भी किया, गूगल सर्च, और उसका कह लो ग्राफिक डिज़ाइन बना के इमेज सर्च भी किया, इमेज सर्च में कोई चीज़ आ जाती है, बट ना, राइट, पॉसिबली दुनिया में पहली चीज़ होगी वो, पॉसिबली। ये भी रात को आइडिया आया होगा।
ये आइडिया आया था मुझे बाबा के साथ कन्वर्सेशन में। वो मुझे आइडियाज़ दे रहे थे, मुझे अपनी चीज़ें बता रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ है ये तो वो। तो उस दौरान मुझे आया कि अच्छा वो यूँ भी तो कर सकते हैं। एक्चुअली वो भी काफ़ी हैरान हुए थे कि बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि हाँ कर सकते कन्वर्सेशन हैं। से बंदे के पास ऐसी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो अकेले बैठ के नहीं सोच सकता अक्सर। ऐसे ही है। कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन इज़ द की। कन्वर्सेशन इज टीम वर्किंग पे क्या है, क्योंकि मुझे लगा यू आर आइदर रियली सफरिंग ऑन दैट टीम वर्किंग। यार टीम वर्किंग अभी इतना बड़ा वो नहीं है मेरा कि टीम नहीं वर्क। वैसे जनरली मैं कह रहा हूँ, आर यू अ गुड टीम वर्कर या? टीम वर्क टीम वर्क ज़रूरी है लाइफ के लिए भी, और कोई भी इवेंट छोटा या बड़ा टीम वर्क चाहिए होता है। एंड आइड से आई एम अ गुड टीम वर्कर। राइट। आफ्टर ऑल दिस कितना अर्सा हो गया इसको चलाते हुए वैसे? 2 महीने। 2 महीने में वैसे ज़्यादा बहुत कम टाइम है, लेकिन वैसे व्हाट वुड यू से कि आपके जो हर्डल्स आए हैं या फिर जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, और फिर एक देयर इज़ अ नोशन के पाकिस्तान में काइंड ऑफ स्टार्टअप और बिजनेस करना बहुत अजाब है, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट? 2 महीने बहुत कम है स्टिल, लेकिन फिर भी। यार असल में बाबा भी बिजनेसमैन है, और काफ़ी टाइम से मैं इस इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ हूँ। तो यू काइंड ऑफ लर्न के हर्डल्स आने हैं, इट्स रिटन के आने हैं। तो आई बिलीव अवाम जनरली करती है कि कोई मसला आया है, कोई चीज़ नहीं चल रही, सो दे जस्ट बैक ऑफ, दफ़ा करो कुछ और कर लेते हैं, तो चल ही नहीं रहा, हमारे नसीब में ही नहीं है। पेशेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो रेदर देन दैट मैं आई स्टिक टू इट। अभी नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्या कर सकते चलो हैं? ये चीज़ कर सकते हैं। सोचते रहना पड़ता है डेफिनेटली। बाकी आई डोंट थिंक इट्स दैट मच ऑफ अ इशू चलाना। ठीक है। और आपने क्या इसमें सवाल पूछा था एक? लाइक पाकिस्तान में आपका एक है, लाइक बिजनेस आपके इजी नहीं है करना, एंड यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज काफ़ी आते हैं यार दरमियान में। बिजनेस जो तो है, बिजनेस इजी ना नहीं है ना। उसमें मेरा टेक ये होगा कि जनरल पॉपुलेशन जो नए बिजनेसेस शुरू करती है ना, वो भेड़ चाल में करती है। Okay. फॉर एग्जांपल कि एक रोड पे ही हर किसी ने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। इनोवेशन नहीं है। यार कोई नई चीज़ लाओ जो कि चल सके। तो जब कोई नई चीज़ लाते, ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, आप उसी के सामने वही उस चीज़ की दुकान बना लो, डेफिनेटली लोग जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं उसके पास जाएंगे, आपकी घंटा चलेगी। तो ये एक इशू आता है। बाकी यही मेन इशू है आई बिलीव। सो काइंड ऑफ यू आर सेइंग दैट इसमें मोर ऑफ अ अंडरलाइनिंग आपका इशू ये है कि जो द रूट्स ऑफ बिजनेस या फिर आपकी फाउंडेशंस थोड़ी बहुत नॉट स्ट्रांग नहीं है इतनी कि आपका बिजनेस चल पाए। दैट्स नाइस। और इसमें क्या कह सकते हैं? जो लेट्स पोलरॉइड आपका नाम कैसे आया था? बहुत जेनरिक नाम है, बट स्टिल कुछ ज़्यादा सोचा नहीं यार कि यार इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं कि लोग सोचें इसने नाम ऐसा क्यों रखा। एक्चुअली बड़ा लंबा प्रोसेस था नाम सोचने का। क्यों? लेट्स पोलरॉइड। अच्छा ठीक है, ओपन इट। यार ये भी एक्चुअली कॉल पे ही डिसाइड हुआ था। ठीक है। तो उसके साथ कॉल पे था, जिसके साथ पोलराइड्स वाली बात हुई थी ना, उसी के साथ कॉल पे था। अब तक वो पार्टनर क्यों नहीं बना आपका जो भी दोस्त था? हाँ, पार्टनर क्यों नहीं बना वो दोस्त जो भी था? पढ़ाइयाँ चल रही हैं उनकी। ओके। नाम सर्टन नाम आते थे उस टाइप के, ऑलरेडी इसी चीज़ में नाम थे, तो वो माइनस हो जाता था। फिर उल्टे सीधे से नाम आते थे, वो इस चीज़ से मैच नहीं करता था। और कीवर्ड्स का आपको बेहतर पता होगा, अक्सर आवाम जब जाके सर्च करती है ना इस चीज़ के लिए, इसको थोड़ा दे जस्ट सर्च फॉर ऑडियंस के पोलराइड। लिए बताओ। हाँ, थोड़ा और ओपन कर दो ऑडियंस के लिए, कीवर्ड्स क्या या चीज़? कीवर्ड का इस तरह से सीन होता है कि व्हेन यू सर्च फॉर अ सर्टेन थिंग, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होती है, एसईओ में चीज़ कीवर्ड्स कि एक सर्टेन कैचवर्ड होता है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो व्हाट यू ट्राई इज रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्रेज इन योर पैराग्राफ और वट एवर, कि जब अवाम वो चीज़ या उसके रिलेटेड चीज़ सर्च करे तो आपका आर्टिकल या कुछ भी टॉप पे आए, वेबसाइट वट एवर। तो इंस्टाग्राम का भी सेम एल्गोरिदम है। जब आप कुछ सर्च करते हो सबसे पहले आती हैं
उस वर्ड वाले पेजेस और नॉर्मली अकाउंट्स। लाइक यू दे ट्राई टू ऑप्टिमाइज के जो बंदा चाह रहा है उसको वही डिलीवर हो, और इस वजह से आपको स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको फोकस करना पड़ता है ताकि आपके रिजल्ट्स टॉप पे आ जाएं। तो क्योंकि पोलरॉइड काम उस चीज़ बहुत का है, वो जेनरिक है। चीज़ रखने ज़रूरी था नाम में। बाकी लेट्स पोलरॉइड इट, say it a little excitingly, राइट। so it's a bit catchy, I believe, ये सो इसका। अच्छा, ब्रेन डॉग का जो मैं नाम चूज करा था, मेरा मेन फोकस ये था कि यूजर नेम हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ये भी एक इशू आया था तो पहले, था लेट्स पोलरॉइड, ठीक है अब वो ऑलरेडी किसी रशियन ने लिया हुआ था, यार, ये लाइक अकाउंट सेल भी नहीं रहा, वो बस अनअवेलेबल। ठीक है ना, ईमेल उसका अवेलेबल हो, ईमेल एड्रेस भी मैंने बड़ा लंबा करके सेंड टू लेट्स पोलरॉइड वो जाके अवेलेबल था। अच्छा तो ये काफ़ी इश्यूज आए थे अकाउंट्स बनाने में। राइट। 2 दफ़ा अकाउंट बना के मैंने डिलीट किए थे, और जगह पे मिल नहीं रहे थे उस नाम के, तो इवेंचुअली जाके लेट्स डॉट पोलरॉइड डॉट एट वो फाइनली अवेलेबल था। तो अच्छा, नाम जो है वैसे मैंने सोच लिया, अब मुझे थोड़ा डर था कि शायद ना, लेकिन इतना ज़्यादा वो अजीब था कि अब लाइक एवरी प्लेटफॉर्म आप किसी पे भी चले जाएं, स्ट्रेट अप यूज़र नेम अवेलेबल था, कहीं यूज़ नहीं हुआ था। दूसरा इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब आप लाइक सर्च करते हैं तो अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर हो तो मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नाम है तो पूरी फीड में रिजल्ट ही सिर्फ मेरे आते हैं। ये चीज़ ज़रूरी होती है, ये इस प्लानिंग भी लगती है, एज यू सेड के ऑलमोस्ट महीना मोर और लेस लगा इसमें वैसे। अच्छा सो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते आप, इट्स मोर योर ओन, ज़्यादातर आपकी अपनी चीज़ें ही हैं। ऑलरेडी। यार एक्चुअली ये था कि इससे पहले ना मेरी बहन एक पेज चलाती थी, तो शी हैड टू लीव दैट यूनिवर्सिटी के लिए, फिर अक्सर वो पेशतर चीज़ें उसकी पड़ी हुई थी मेरे पास, राइट। तो उसका मेरा एक्सपेंस बच गया था और आइडियाज़ आ गए थे, थैंक यू वाला स्टिकर, वो स्टैम्प, तो दैट वाज क्वाइट अ हेल्प फॉर मी। तो और ऊपर से क्योंकि वो कर चुकी थी, तो वो मेरे पास प्लस साइड थी कि आई हैड हर एक्सपीरियंस। उसके जो ऑर्डर्स आते थे उसको बुक करना, कोरियर को देना, वो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैंने करके प्रिंट आउट करके वो काम करना होता था। राइट। तो आई ऑलरेडी हैड समवट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, सो वो मुझे यहाँ पे आके मदद किया। सही। सो इज देयर आपको कोई प्लान ऐसा है कि यू वुड मूव आउट ऑफ पोलरॉइड्स, या आप इसमें कुछ और भी चीज़ आप इंक्लूड करोगे, या फिर फिलहाल यू वांट टू जस्ट कीप इट एक्सक्लूसिवली पोलरॉइड्स? एज आई मेंशन्ड, इसमें और चीज़ें मैंने लानी हैं, लेकिन उसमें मेन फोकस जो है वो मोर और लेस पिक्चर्स का ही होगा। ठीक है। द थिंग्स आई विल ऐड वो सराउंड पिक्चर की फैमिली को ही कर रही होंगी। तो काइंड ऑफ कस्टम प्रिंटिंग में ही रहेंगे आप, या यू कैन से दैट, बट पर्सनलाइज्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त जो कस्टम प्रिंटिंग है इट इज़ वेरी मच कमर्शियल। या कस्टम प्रिंटिंग भी नहीं कहो बेशक आप, ओके। उसमें एक्सेसरीज कह दो, लाइक वो कस्टम नहीं आप बनवाओगे, ठीक है। होंगी बट मेरे लिए आसान होंगी, एंड दे वुड बी गुड लुकिंग और आपको भी अपील करेंगे ऑडियंस को। क्योंकि अगर कस्टम आप रखते हो तो आप उतनी ज़्यादा मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते उनकी, लेकिन अगर इफ़ जो है ऑलरेडी आपका वो एक्सक्लूसिवली आपका अपने ब्रांड का है तो आपके लिए काफ़ी मेरे ख्याल में प्रोडक्शन ईजी हो जाती है। क्योंकि अब जिस बंदे से बनवाना उसको जब ज़्यादा ऑर्डर दूंगा, उधर भी मुझे कॉस्ट कम आएगी और इट वुड बी ईजियर टू मैनेज, इजी सीन्स। राइट। दरमियान में आपके कोई फ़िलहाल कोई इश्यूज़ आए हैं कि आपके ऑर्डर दरमियान में गायब हो गया हो? नॉट रियली, शुरू के जो कह लो 10 से 15 ऑर्डर थे ना, वो मेरे फ्रेंड सर्कल से ही थे, उसी से मेरे रिव्यूज़ जनरेट हुए और उसी से सिस्टम चला था। फिर इवेंचुअली जाके ऐड मैंने चलाई थी, तो बीच में इशू आया था कि पीआर मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा था जिसे भेज सकूं, तो काफ़ी वो हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, तकरीबन कोई 2 हफ्ते से मैसेजेस कर रहा हूँ, कहीं से रिस्पॉन्ड ना आ रहा हो। तो एक मैंने दोस्त को कहा था, एक सीनियर को भेजा पहले मैंने, तेहाम गुल को, उसके बाद आई आस्क्ड अ फ्रेंड कि यार कोई आपस में जानने वाला जिसके 1000+ भी हो, इस टाइम मुझे वो कबूल है। फिर ऑलमोस्ट 5 को मैंने भेजा था। आफ्टर दैट मैंने पहला जब अपना ऐड चलाया था ना, बे और बेगम वाला, उसके बाद मुझे पेजेस ने खुद अप्रोच किया था। ओके।
दैट वाज 16K प्लस एक पेज था, दूसरा अराउंड 25K प्लस था, तो उनका मैंने भेजे थे। अभी रिसेंटली आए हुए थे 50K प्लस, तो दैट्स वर्किंग आउट। राइट। लाइक वो पीआरस जाते हैं, वो उसे पोस्ट करते हैं, उसी को देख के और पेजेस फिर अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ कोलैब करें, ये वो। अब उसमें भी देखना होता है कि आजकल फेक फॉलोअर्स वाला काफ़ी चल रहा है। अब उनकी यार फीड पे जाके अपनी पर्सनली मैं एनालाइज करता हूँ कि यार इतने उसके फॉलोअर्स हैं, तो इतने पता चल लाइक्स, जाता है, जिस किस्म की फीड बनाई हुई होती है ना उसी वक्त पता चल जाता इतने है। लाइक्स वैलिड नहीं है, तो इग्नोर दिस पर्सन। दूसरे के ज़रा वैलिड लग रहे हैं, उससे बात कर ली, ये वो, इस तरह से। राइट। अच्छा, अभी तक कोई पेड मार्केटिंग की है या इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक? पेड इन अ सेंस कि यू लाइक आपने फेसबुक पे एड्स चलाए, लाइक इंस्टा पे करके आपने एड्स चलाया ऑन इंस्टा पे प्लेटफॉर्म? एक दफ़ा चला है, ठीक है। वो भी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी कह लो, बे और बेगम वाली, एज आई मेंशन, क्योंकि उस चीज़ को आई हैड टू पुट इट आउट। ये खुद से उसने नहीं जाना था, क्योंकि अभी मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं थी ऑफ कोर्स, लेकिन दैट वाज बेनिफिशियल। उससे फिर मुझे ऑर्डर्स भी आए थे, एंड एज आई मेंशन कि उसी से फिर पीआरस वाला मेरा सिस्टम शुरू हुआ था। ओके, तो दैट वाज बेनिफिशियल। सो जो पीआर्स वाला आपके स्टार्ट वाले यू मेंशन 16K एंड 25K वाले भी और भी इससे ज़्यादा आए हैं, व्हाट वाज द मेन थिंग दे सेड के दे व्हिच अट्रैक्टेड देम? यार क्योंकि बेसिकली और भी पोलराइड्स बन रहे थे। तरह के जो पेजेस होते हैं उनके लिए एज सच वो चीज़ नहीं मैटर कर सकती कि करती कि व्हाट अट्रैक्ट्स देम। ओके, उनका भी कह लो बिजनेस ही चल रहा है, या राइट। बंदा कोई उन्हें पेड दे देता है कि आप मेरी पोस्ट लगा दो, मैं आपको अच्छा, पैसा। पेजेस किस किस्म के थे? सॉरी, पेजेस किस किस्म के थे? ब्लॉगर्स वगैरह। अच्छा, नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे। तो फॉर देम इट्स जस्ट लाइक कि आप कोलैब कर लें, उनका क्या जा रहा है, दे जस्ट हैव टू अपलोड अ स्टोरी या कोई पोस्ट लगा दी, तो दे डोंट रियली लुक इनटू दैट। लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट पे एतबार है। राइट। So, अच्छा, इसमें अब थोड़ा कन्वर्सेशन को ट्रांजिशन करते हैं। डोंट यू सी दैट एज एन इशू कि आपके जो स्टार्ट आ रहे हैं सारे लाइक दे आर टू मच कमर्शियल एंड उन्होंने कोई अपनी ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड लिमिट्स नहीं बनाए? एक्चुअली जो मकसद है वो है कि आवाम तक पहुँचाना। उसमें बीच में कुछ मुझे बहुत अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बिल्कुल ब्रांड से होते हैं। तो जो बहुत अच्छे वाले होते हैं ना, वो शुरू में एज सच नहीं अच्छे लग रहे होते, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो अच्छे निकल आते हैं। सवाल करते हैं अच्छा क्या चल रहा है एंड इस किस्म का, या ताकि दे ट्राई टू डिग डीप। बीच में आई डोंट रियली रिमेंबर हर नेम, शी वाज वेरी कोऑपरेटिव मेरे साथ भी, एंड काइंड वर्ड्स एंड एवरीथिंग। द स्टोरी शी अपलोडेड काफ़ी वो हार्टली थी, इवन फॉर मी। उसके अलावा शी एक्चुअली लाइक्ड इट वेरी मच, मेरा बिजनेस आइडिया एंड द फैक्ट कि इतना कुछ मैं खुद से प्रोसीजन एंड एवरीथिंग, कि इवन दो उसकी जो द पोस्ट होती, परफेक्शन पार्ट ऑफ इट, जो या परफेक्शन पार्ट ऑफ इट। उसकी जो पोस्ट थी ना बंदी की, दे वर पेड, बट शी लाइक देम टू द एक्सटेंड कि उसने वो फ्री लगाई और बहुत अच्छा हैवी फोटोशूट किया था। सो दैट वाज वन थिंग। राइट। इसमें यू सेड सो कि आपने पोलराइड से आगे बाहर भी आना है, एंड वो कब तक हम देख सकते हैं आगे? कब तक देख सकते हो? ब्रदर। यार इस टाइम ना, अभी लास्ट वीक में शहर से बाहर था, तो चीज़ें जिनका मैंने शूट करना है वो पड़ी हुई हैं। ओके। बस इस टाइम थोड़ा सा लेज़ी हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह वेरी सून। लेजी हुआ हूँ यार, लेजीनेस बहुत तंग है। मैं लाइक मेरा इस वक्त बहुत बड़ा एक पार्टनर बना हुआ है, कॉफ़ी जिसे हम कहते हैं, कॉफ़ी कहते राइट। हैं। तो दिन में 3-3 कप मैं पी रहा हूँ, काम उसके अलावा हो ही नहीं सकता। रात को मैं बैठा हूँ, आई एडिटेड वीडियो, और तकरीबन सुबह 6 बजे 7 बजे मैं सोया हूँ और मैं 11 बजे उठ के अब यहाँ आया हूँ। यू विन। मैं 3 बजे सोया था। बहुत रूटीन ख़राब हुई। एनीवेज, अच्छा वापस थोड़ा एजुकेशन पे आते हैं। एक तो आ गया आपका लाइफ पार्ट हो गया, लाइक ठीक है, कॉलेज लाइफ एंड स्टफ। वैसे देयर इज़ अ नोशन के बिल्कुल स्पेसिफिकली जो इस किस्म के वेंचर्स करने वाले होते हैं कि बगैर यार हम पढ़ाई के एंड स्टफ उसमें जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर टेक कि आपने डिड यू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट या नहीं?
स्पेसिफिकली द पढ़ाई के पॉइंट एजुकेशन ऑफ व्यू पार्ट, से या कि पढ़ाई ने मुझे मदद किया या नहीं? नहीं वैसे लाइक नॉर्मल एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन मुझे सही से समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा क्वेश्चन, सो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। व्हाट वाज योर सब्जेक्ट्स इन ए लेवल्स? यार शुरू में थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन मुझे पता था केमिस्ट्री मुझे नहीं आती। बड़ी मुश्किल से घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं आती, छुड़वा दें। तो इवेंचुअली वो मान गए थे, सो आई टुक ऑन कंप्यूटर साइंस। तो उसके लिए मेरे पास आप कह लो 2 साल में जो पढ़ा था वो मेरे पास कवर करने के लिए 4 महीने थे। ओके। तो उसमें खैर डी आ गया, पास हो गया। 9618 लिया या 08 था? 9608 18 ख़त्म हो चुका। 08 खत्म हुआ था, 18 नया है। सॉरी 18 नए वाला लिया था नया ना? वाला। अच्छा, वो वैसे सिलेबस माशाल्लाह अच्छा है आगे। तो खैर वो फिर लिया था, उसका कंपोजिट दिया था, और ये सब्जेक्ट्स थे। सही। अब केमिस्ट्री नाउ इफ यू, दे आर टू पूरे साइंसेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव नो कनेक्शन विद बिजनेस, आई वुड से। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अच्छा ठीक है, कोई हेल्प हुई है या फिर इट वाज टोटली फॉर द डिग्री पर्पस? बिजनेस की जहाँ तक बात है, एज ए मेंशन के बाबा उस साइड में है, ठीक है। तो मुझे आइडिया था कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। अक्सर मैं क्या करता था कि ना फ्री लेसन है, दोस्तों की क्लास में जाके बैठ गया, बिजनेस की क्लास चल रही होती थी, तो जो चीज़ मैम पढ़ा रही होती थी ना, आई थिंक टू मैम सर, आई थिंक टू माई सेल्फ कि यार ये तो मुझे पता है क्योंकि बचपन से वो चीज़ देख रहा था मैं ऑलरेडी। तो पढ़ना, वो चीज़ पढ़ना आई डोंट गेस इतना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक जो चीज़ मेरी है ना पर्सनल, कि तालीम और इल्म, एजुकेशन एंड नॉलेज, तालीम और इल्म, अच्छा दे आर रेदर डिफरेंट। ठीक है। एजुकेशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होती है, वो बस किताबों तक मोर और लेस महदूद होती है। एज़ फॉर नॉलेज वो बहुत वसी है। नॉलेज आपको मिलता है जब आप निकलते हो, कोई चीज़ करने जाते हो, हर्डल्स आती हैं, यू लर्न हाउ टू ओवरकम दैट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में ना इल्म आपको ज़्यादा काम आता है। राइट। तालीम आपको काम आ गई कि जी डेस्क जॉब मोर और लेस, उसमें तालीम ज़्यादा काम आती है। इल्म आपको बाकी ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में काम आता है। राइट। सेम थिंग हियर, बिजनेस मैंने पढ़ा नहीं था, ना इकोनॉमिक्स, नथिंग, बट सिंस आई हैड द इल्म, तो वो मुझे मदद की। व्हाट इज योर व्यू इन पाकिस्तान? माय व्यू इन पाकिस्तान? बिल्कुल जेनरिक सवाल, बिल्कुल। यार पाकिस्तान काफ़ी अच्छे लोग हैं। ओके लोग तो अच्छे हैं आगे। यार पाकिस्तान में ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अच्छा। तो एक नहीं, काफ़ी मछलियाँ खैर। तो सिंसियर लोग हैं, वो अपनी हद तक कोशिश करते हैं, बट दे डोंट गो टू द फुल एक्सटेंट। लाइक ठीक है, वो अपने एंड तक भी सही रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, बट दे कैन गो जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा के कॉल आउट समवन, राइट? ज़्यादा आगे ना जाओ यार, मेट्रो मॉल चले जाओ, तो जो सारे आपके शॉपकीपर्स खड़े हुए हैं, वो बस साइड पे अपना खड़े होते हैं, कोने में गप्पे मार रहे होते हैं, बंदा खज्जल ख्वार हो रहा है, होता रहे, तो वो भी इन अ वे अपनी रोज़ी हराम ही कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपको हायर किया वो चीज़ करो। तो पर्सनली बाबा इस तरह करते हैं कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है ना, वो फिर उस बंदे की क्लास लेते हैं। अच्छा। लेनी भी चाहिए पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब क्या चल रहा है, रेस्टोरेंट में आप चले जाओ, अगर तो कोई मैनेजर जानने वाला है, बड़ा अच्छा सर्व करेंगे, पैसे सेम है, जो जिसका नहीं जानने वाला और जिसका जानने वाला है। सो दैट्स अनफेयर, डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि हर किसी ने वो पैसा देना है। अब मार्केट में फल लेने चले जाओ, यार बंदे को आप उसकी मुंह बोली कीमत दे रहे हो, फिर क्यों बीच में फला हुआ गला हुआ फल डाल रहे हो? तो जो एक फैक्टर है ना झूठ का, खुद से झूठ बोलना, आवाम से झूठ बोलना, ख़त्म तो दुनिया से नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम अपनी हद तक उस चीज़ को कंट्रोल भी कर लेना, पाकिस्तान काफ़ी आगे जा सकता है। अभी रिसेंटली आजकल ख़बर उड़ी हुई है कि फाइवर ने पाकिस्तानियों को अकाउंट्स देना बंद कर दिया। ओके। इवन दो इट्स फेक है, लाइक उनका अपना बिजनेस ठप हो जाएगा अगर उन्होंने पाकिस्तानियों को अकाउंट्स देने बंद कर दिया। वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आप ये चीज़ बिलीवेबल भी है इन अ सेंस के
पाकिस्तानियों का नाम ख़राब है और सही ख़राब है। तो माशाल्लाह से है भी इजरायली ठीक है। कंपनी। तो फिर अपने साहिवाल में ना एक केस था कि अमेज़ॉन पे बंदे ने चीज़ परचेज़ की, दैट वाज फॉर अराउंड 1 करोड़। तो 50% उसने पेमेंट ऑलमोस्ट ले ली होगी, 50 लाख लेके टाटा बाय बाय गुड बाय। फ्रॉड किया था ना। तो पूरी दुनिया में नाम ख़राब हो गया उस बंदे की वजह से। अब जिसने बिजनेस किया था वो तो जिससे भी मिलेगा वो तो कहेगा पाकिस्तान बहुत ख़राब है, ये वो खराब है। वो फिर है भी काफ़ी, मेरे जिस किस्म की उसने पेमेंट की है आपको, उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है। तो ये चीज़ है कि we aren't अच्छा, honest व्हाट to आर ourselves. योर, किस किस्म का मुल्क आप चाहते हैं? ऑब्वियसली हमारे लाइफ टाइम में मुझे नहीं लगता हम किसी डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं, लेट अलोन यूएस या जो भी। लेकिन वैसे व्हाट डू यू वांट? अच्छा ठीक है, इतना मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो आई वुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट। यार चाहें को तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल पलट सकता है। लाइक अगर हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर लें ना इस्लामिकली, उसको फॉलो करें। यूरोप में इस टाइम क्या हो रहा है? यूरोप में इस्लामिकली ही फॉलो हो रहा है। यूएसए में कुरान को स्टडी कर रहे हैं और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं मानते इस्लाम को, दैट्स वन थिंग, बट दे आर इम्प्लीमेंटिंग द टीचिंग्स, मॉरल्स है ना उनके, राइट। अपने यूके में आप चले जाओ, वो बच्चा पैदा होता है, एजुकेशन उसकी फ्री और उसको स्टाइपेंड मिलता है माँ को। ये हज़रत उमर के दौर से चीज़ है, इस्लाम का हिस्सा है। एंड दे आर यूजिंग दैट और वो हमसे आगे निकले हुए हैं हमारी टीचिंग्स फॉलो करके। तो जस्ट इमेजिन कि मुसलमान अगर खुद ही उस चीज़ पे अपनी टीचिंग्स पे इम्प्लीमेंट कर ले। लाइक अगर आप थोड़ा हिस्ट्री स्टडी करें 200 साल तक, आप इन्हीं यूरोपियंस को जाकर देखें, इनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। एग्जैक्टली। ठीक है, और ये सिर्फ यूरोपियंस नहीं, आप अमेरिकन की फिर थोड़ी हालत बेहतर थी यार। मतलब अंग्रेज, आई मीन ब्रिटिश एम्पायर subcontinent 200 में साल पहले तक आपका ऐसा था कि आपका सूरज नहीं ढलता था, और काइंड ऑफ रॉयल, इनका ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ समझते थे। इनके लोगों के पास आप जाते थे ना, तो लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने को। यू हैव सीन पीकी ब्लाइंडर्स, दैट इज द काइंड ऑफ ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द टाइम वाज लाइक। और हालात उनके आप देखें। ऊपर से हम लोग ना, आई बिलीव, मेहनत करने पे राजी नहीं है। हम ना भी वही बात वही आ जाती है। वो 200 साल में उन्होंने काइंड ऑफ काम करना सीख लिया है, हम अभी पुरानी हरकतों में ही हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है और इधर नौकर चाकर घूम रहे हैं। एग्जैक्टली, जागीरदार बैठे हुए हैं और क्या पढ़ना है, चिलकर दादा की जमीनें पड़ी हुई हैं, अभी कितने मुरब्बे एकड़ पड़े हुए हैं। चलिए जागीरदार की फिर भी समझ आती है, उसके पास मोटिवेशन है ये काम करने की। आपके पास क्या मोटिवेशन? आपके जेब में 10 रुपए नहीं। दैट्स मोटिवेशन। लेकिन वो काम नहीं कर रही ना मोटिवेशन। डू यू हैव एनी प्लान ऑफ लाइक इमिग्रेटिंग टू एनी अदर कंट्री? यार, immigrating to any other country, as of right now I'd say no, क्योंकि अल्लाह खैर करे, somehow मुल्क को कुछ ना कुछ दे के जाना है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान आइडेंटिटी दी है और एक्सपीरियंसेस दिए हैं, तो मुल्क को भी कुछ अच्छा दे के जाना है। अगर गया भी तो कुछ दे कर ही जाऊँगा। अच्छा, इन अ पॉजिटिव सेंस। अभी जो हैं बड़े बात दे तो रहे हैं, मेरे ख्याल में इकोनॉमी वही चला रहे हैं यार। गालियाँ दे रहे हैं और तो कुछ नहीं। कौन दे रहा है? हाँ? यार बाहर वाले आपकी गालियाँ देने के साथ साथ पैसे भी भेजते हैं, जिससे आपका काइंड ऑफ आपका मुल्क चल रहा है। कितने पैसे दे रहे हैं? अच्छा, इसको इस तरह पुट अप करेंगे, आपका डॉलर कितना एस्केलेट किया है पिछले टाइम में? यार वो उसका इस चीज़ से क्या ऐसे उसका ताल्लुक है ना ऐसे, आप देखें सो व्हेन द फॉरेन मनी कम्स इन, आपका पहले तो जीडीपी बढ़ता है। दूसरा ये कि आपके जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, दैट इंक्रीजेस ऑफ योर करेंसी, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बढ़ती है इंक्रीज की। ओके, अब आपका अगर पिछले दिनों क्या हुआ है, मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा कहीं से, लेकिन फिर भी लोगों ने रेमिटेंस भेजना बंद कर दिए थे, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा डॉलर के ऊपर। यार क्योंकि ऑयल की प्राइस पीछे चले जाओ, जब आवाम और कम डॉलर भेज रही थी, एट दैट टाइम 90 तक गया हुआ था। लेकिन एट दैट टाइम डॉलर की अपनी प्राइस इतनी कम थी ना। स्टिल इंटरनेट यार ऑनेस्टली ये सारा साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है। वो इस तरह थोड़ी ना है कि डॉलर की प्राइस तो इससे बड़ी है क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। हमारे पास डॉलर नहीं है इसलिए हमारा
जहाँ पे बेटिंग होती है और जहाँ पे वैल्यू, जब आपकी हर करेंसी डीवैल्यू या वैल्यू होती है, वहाँ पे जैसे ही हमारे पास डॉलर्स कम होते हैं हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है। अब वो दोबारा भेजने शुरू कर देंगे। एक्चुअली अभी साथ ने बात की ना कि यार उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर बाहर से पैसे हैं, एक्चुअली उससे इतना बड़ा, क्योंकि आपके देखे ना, आपका यू नीड डॉलर्स आप, ताकि आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़े एंड आपके पास ना आपकी करेंसी की इन्फ्लेशन कम से कम हो नहीं, इन द वो तो इंटरनेशनल आप मार्केट। उसमें जा रहे हो ना। बात शुरू हुई थी कि उसमें इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ अब जो पॉइंट बात शुरू हुई थी जिससे वो ये हुई थी कि किसी के पास बाहर बैठ के मोटिवेशन नहीं है कि वो $2,000 या $3,000 वापस भेजे, वो जाके क्लब में बैठ सकते हैं, पब में बैठ सकते हैं कहीं। यार जो भेज रहे हैं वो भी अपने चंदे में तो नहीं भेज रहे ना, वो भी यहाँ पे अपनी कोई माँ को भेज रहा है, कोई बाप को भेज लेकिन रहा है। उसका अब डायरेक्ट है तो सही ना, वो अपने माँ बाप को अपने पास भी बुला सकते हैं। इस वजह से नहीं बुला रहा, बुलाने को तो बुला सकता है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास ना जो आपको बाहर से पैसा आ रहा है, दैट इज हेल्पिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मोटिवेशन है बाहर वालों की पैसा भेजने की वो यही है कि वी आर सेंडिंग आवर मनी बैक टू आवर कंट्री। नाउ जो मेन पॉइंट काइंड ऑफ डिबेटेबल। अच्छा चलो वापस कन्वर्सेशन पॉइंट पे आते हैं। सो यू आर सेइंग कि एटलीस्ट फॉर नाउ आपका कोई इरादा नहीं है बाहर किसी मुल्क भी जाने का? घूमने फिरना डेफिनेटली, घूमने नहीं, वैसे लाइक परमानेंटली। यार किसी भी बंदा जो बाहर जाता है ना, हर मतलब मोस्टली वो सेटिस्फाई नहीं होते। हर किसी को ये होता है कि यार पाकिस्तान है। रीज़न है आपके अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, यू फील मोर सिक्योर हेयर, और ईद त्यौहार पे अच्छा मिलनसार एवरीथिंग। तर अब यहाँ पे रोटी सालन स्टेपल डाइट है। खाओ आप एक हफ्ता रोज लजानिया स्टेक ये वो, बस हो जाती है वापसी। यार दाल दे दो, लेकिन दे दो। तो वापसी बंदा अपने उधर ही आने की कोशिश करता है। और इसको अगर बिजनेस प्रोस्पेक्ट से देखें, कोई व्हाट इज योर, क्योंकि मैं ओपिनियन वैसे बताता हूँ जो मेरा है, लेकिन वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बताएं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रो, पाकिस्तान के पास बहुत पैसा, अवाम के पास पैसा बहुत है, छुपा के रखा हुआ है, देता कोई नहीं, वो अलग बात है। तो पाकिस्तान में इस टाइम गवादर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सी पैक में इधर उधर, किसी वजह से हो रही है। वो बड़े से बड़े इंडिविजुअल लेवल, अगर आपके बिजनेस लाइक एंटरप्रेन्योरियल, मैं मतलब उसी साइड पे जा रहा हूँ कि जो बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो किसी वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि अगर हम खुद भी उस चीज़ में इन्वेस्ट करें तो उसमें स्पेस है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखो कि गाड़ियों की कंपनीज और सैमसंग इंशाल्लाह आ रहा है। सैमसंग की वैसे प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा क्या कहते हैं, लाहौर, प्लीज गाइस, लाहौर हो गया, कराची हो गया, हर हफ्ते वहाँ कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर हाउस बन रहा है। यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का काफ़ी गैप है। अब टेक्नोलॉजी अच्छा आ गया, राइट, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ये वो, तो उसमें बिजनेस का काफ़ी ओपनिंग्स हैं। राइट, क्योंकि पर्सनली मैं सोचता हूँ कि बिजनेस जो है, बिजनेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, आपका किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड होती है उसकी डिमांड पे, और पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई तो है ही नहीं कहीं। इसीलिए तो आप इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी बना दें दैट इज समहाउ दूर से रिमोटली रिलेटेड या फिर रिमोटली लेवल टू द प्रेजेंट, उसका जो अल्टरनेटिव है, यार असल में प्रोडक्शन में भी वही बात हो जाती है। प्रोडक्शन के अलावा मैं एक जनरल बात करूं कि आपका अगर आपकी कॉन्सेप्ट है जो बाहर अप्लाई हो रहा है, आप अपनी इनोवेशन ना भी लाएं, आप डायरेक्ट कॉपी करके उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, इट वुड बी ह्यूज सक्सेस, आई वुड से। आई वाज गोइंग टू दैट कि आप कर भी देते हैं ना, तो एज आई मेंशन बिफोर के बेईमानी जो एक फैक्टर है ना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखते हुए अवाम को समझते हुए जो आपकी जनरल सीक्वेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बंदा डंडी ज़रूर मारेगा। अच्छा, तो डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट अदर देन मोरल पोlicing? सोल्यूशन उसमें आपकी गवर्नमेंट ही कर सकती है। मॉरल तो मॉरल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ही कर सकती है। मॉरल इस टाइम सबका मरा हुआ है, गवर्नमेंट उसकी आप में कर सकती है क्वालिटी चेक, और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है आई बिलीव। अगर मॉरल पे करना हो तो बंदा बेईमानी क्यों करेगा? राइट। अब जिस तरह पिछले 3-4 साल में खाने पे काफ़ी उन्होंने फोकस किया है कि आपने एक्सपायरी डेट ज़रूर लगानी है, और छापे पड़ रहे हैं, जगह सील हो रही हैं। चेक एंड बैलेंस है ना यार, हफ्ता पुरानी, वेरी बेसिक थिंग।
नहीं था पाकिस्तान में पहले? कब था? पहले था बचपन में, आपको कभी याद हो? नहीं, मेरी मैं एक्सपायरी डेट सारी चेक करता था, वो ये चेक करनी पड़ती थी, ना। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। लाइक आपके शेल्फ पे होना ही नहीं चाहिए अगर कुछ एक्सपायर्ड है तो। या होता है ना, राइट, वही तो अच्छा चलो मसला है। कन्वर्सेशन को रैप अप करते हैं। लेट्स पोलराइड इट। इसका सो क्या वुड इट बी राइट टू से कि आप इसको 40-50 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ बना लेंगे? 40-50 साल की उम्र तक मैं, अल्लाह खैर करे, से काफ़ी आगे जा चुका हूँगा। नहीं मतलब इसी के साथ या किसी और चीज़ के साथ? और चीज़ों के साथ डेफिनेटली, क्योंकि तो इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ मुसाफिर टेम्परेरी खाना, टेम्परेरी। यार, वन शुड नो कि क्या चीज़ कितने टाइम तक चल सकती है, और जब चीज़ डेड हो जाए तो यू शुड तो फॉर मूव ऑन यू टू एट समथिंग दिस बेटर। मोमेंट इट इज़ जस्ट कि आपने अपना टाइम प्रोडक्टिव गुजारना है यू कैन से, until you can settle on something else. क्योंकि यहाँ पे एज आई सेड अभी बच्चा हूँ, तो गलतियाँ भी करूँगा। You are under 18 हो? आई एम 20, बट स्टिल बच्चा। चलता है, बड़ों की नज़र में तो बच्चा हूँ। तो सारी जिंदगी द बच्चे रहते पॉइंट हैं आगे। इज कि अभी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे, हम्म। लोगों से डीलिंग्स करना, और And you would go into business surely, या फिर किसी और कोई इरादा है? मे बी नॉट, अभी कुछ कह नहीं सकते। लाइक इवेंचुअली डेफिनेटली हम्म। प्लान लाइक है, मैं इवेंचुअली पूछ रहा हूँ। इवेंचुअली इंशाल्लाह राइट। प्लान्स हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन द शो? यार काफ़ी हैवी जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द इक्विपमेंट, द ग्लास, द सेटअप, द सॉफ्ट लाइट, और इट्स क्वाइट ऑसम फॉर योर एज। और अल्लाह आपको और तरक्की दे, बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह आप अच्छा, बड़े से बड़े स्टार्स आएंगे। आपको हम दोबारा किसी और कारनामे के साथ कब शो पे देख सकते हैं? एज सून एज कोई कारनामा हो। अच्छा चलें, थैंक डेफिनेटली। यू वेरी मच एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।